Hello बच्चों, let's start this question. So this question says the total power content of an AM wave is 900 watt for 100% modulation. The power transmitted by each sideband is 10 n watt. Find the value of your n. So basically ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन सिस्टम से लिया गया है। तो जो इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट होगा, वो की कॉन्सेप्ट है कि ये आपका कम्युनिकेशन सिस्टम से लिया गया है। उसके अंदर भी यहाँ पर लिखा गया है कि एएम वेव होती है आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो जो उसका की पार्ट है वो क्या आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो अब हम नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें दिया गया है कि द टोटल पावर कंटेंट ऑफ एन एएम वेव इज 900 वॉट फॉर 100% मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन कितना है आपको 100% दिया गया। मॉड्यूलेशन 100% है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, या तो उसको हम 100% लिख सकते हैं या इसको हम 1 के इक्विवेलेंट मानेंगे। और इसमें क्या है टोटल पावर कंटेंट ऑफ एएम वेव इज 900 वॉट। जो टोटल पावर कंटेंट है किसका, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पीटी लिख सकते हैं। ये आपको कितना है 900 वॉट गिवन है। द पावर ट्रांसमिटेड बाय ईच साइड बैंड इज 10 n वॉट। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो देखो सबसे पहले हमें जो यहाँ पर एक बेसिक फार्मूला होता है, आपको वो फार्मूला पता होना चाहिए। हम लिख सकते हैं कि पी टी बाई पी सी इज इक्वल टू 1 प्लस एन स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये आपका क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है आपका पावर का। पावर आपको ट्रांसमिटेड और कैरियर वेव का जो रिलेशन होता है वो हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो आपको पीटी की वैल्यू गिवन है, पीटी की वैल्यू आपको 900 वॉट गिवन है, डिवाइड बाई पीसी कैरियर वेव वो हमें फाइंड आउट करना है। और हम इसको लिखेंगे 1 प्लस एन, एन की वैल्यू 1 है तो एन का स्क्वायर 1 तो 1/2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 1/2। तो हम इसको लिख सकते हैं 900 डिवाइड बाई योर पीसी इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 को हम 3/2 लिख सकते हैं। और हम यहाँ से पीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और पीसी की वैल्यू आएगी 900 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, जिससे कितनी आएगी आपकी 600 वॉट। तो ये क्या आपकी पावर ऑफ कैरियर वेव, ये आपकी कैरियर वेव की पावर आ गई है, कितनी आ गई आपकी 600 वेव। अब हमें पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन में, द पावर ट्रांसमिटेड बाय ईच साइड बैंड। अब जो एक साइड बैंड होता है, ईच साइड बैंड से जितनी पावर ट्रांसमिटेड होती है उसका जो फॉर्मूला होता है पावर ट्रांसमिटेड बाय साइड बैंड, ईच साइड बैंड से जो पावर जो ट्रांसमिटेड होती है उसका फॉर्मूला होता है आपका मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू पावर ऑफ योर कैरियर वेव, कैरियर वेव की पावर। अब यहाँ पर एन हमें गिवन है, कितना एन की वैल्यू आपको पता है यहाँ से 1/4 इंटू, और यहाँ से आपको पीसी की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी 600 वॉट। तो हम इसको लिख सकते हैं जो आपका पावर रेडिएटेड बाय ईच साइड बैंड ये आपका आएगा 150 वॉट, ये आपका 150 वॉट आ जाएगा। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि देखो हमें क्वेश्चन गिवन है द पावर ट्रांसमिटेड बाय ईच साइड बैंड इज 10 n। तो ईच साइड बैंड से कितनी है 10 n है, और ये आपका टोटल किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 150 वॉट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से n की वैल्यू निकालें तो n हो जाएगा 150/10 विच कमिंग अप टू बी 15। तो जो टोटल n है वो आपके वो कितने हो गए हैं 15। So 15 will be the its right answer. So I hope you all understood it well. Thank you so much.